नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको इस बड़ी खबर से रूबरू करवाएं। आपको ये बताएं, जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन गया गांजा तस्कर। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद गांजा बेचने का उसने काम शुरू कर दिया। फरीदाबाद पुलिस ने 2 किलो गांजे के साथ उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के कालकाजी का रहने वाला ये जतिन बताया जा रहा है। फरीदाबाद में ही फुटपाथ पर गांजा बेच रहा था जतिन, और उसके बाद टीम वहां पर पहुंची और उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये बड़ी जानकारी। जोमेटो का डिलीवरी बॉय गांजा तस्कर बन गया जब उसकी नौकरी चली गई। तो लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद उसने ये कदम उठाया, ये फैसला किया। फरीदाबाद पुलिस ने 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है उसे। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। देवेंद्र मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त ऑनलाइन पे मौजूद है। देवेंद्र, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। एक शख्स जिसकी नौकरी जाती है तो गांजा का तस्कर बन जाता है। बिल्कुल प्रिया, देखिए ये अलग तरह का एक मामला सामने आया है। लॉकडाउन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, लोगों के रोजगार जा रहे थे और तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन इस बीच में अब कुछ व्यक्ति ये जो गलत रास्ते की तरफ भटक रहे हैं। युवा है, जोमेटो में काम करने वाला डिलीवरी बॉय, जब उसकी नौकरी चली गई तो उसने उसको रास्ता ये आसान दिखा और वो एक गांजा तस्कर बन गया। तो ये कहीं ना कहीं मामला अलग तरह का है। लोगों पुलिस की तरफ से साफ किया जा रहा है कि इस तरह के आप हथकंडे ना अपनाएं, इस तरह के कदम ना उठाएं कि आप सीधे रास्ते, जिस तरह से आपका अगर रोजगार गया है तो कोई और ऑप्शन देखें, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच में रास्ता आसान रास्ते की तरफ, अगर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये गलत मैसेज एक जा रहा है। तो इस बात को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं समझा भी रही है लोगों को और ऐसे लोगों को पकड़ भी रही है। तो ये एक व्यक्ति पकड़ा है जो जोमेटो में काम करता था और गांजा तस्करी का काम शुरू कर दिया नौकरी जाने के बाद। प्रिया जी, जाहिर तौर पर तो मुश्किल स्थिति यहाँ पर जरूर है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाए, आप गलत कदम उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र कौशिक आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे जहां पर जोमेटो का डिलीवरी बॉय गांजा तस्कर बन गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सोनीपत से मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। सोनीपत से बड़ी जानकारी, जहां पर श्रम विभाग ने अशोका यूनिवर्सिटी में काम रुकवाया। लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन साइट पर 300 लेबर कार्यरत थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा मानकों की कमी, ये विभाग के द्वारा बड़ी बात कही गई। विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अनुराग गहलोत ने ये कार्रवाई की है। लेबर यूनियन ने सीएम, डेप्यूटी सीएम से शिकायत भी की थी और अब इस पूरे मामले में रोक लगा दी गई है श्रम विभाग की ओर से। अशोका यूनिवर्सिटी में दरअसल ये काम चल रहा था। लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन साइट पर 300 लेबर वहां पर कार्यरत थे। विभाग की ओर से ये बात कही जा रही है कि जो सुरक्षा मानक होते हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसकी अनुपालना यहाँ पर नहीं हो रही थी, उसकी अवहेलना की जा रही थी, रूल्स को नहीं माना जा रहा था और इसी वजह से कदम उठाया गया। सोनीपत से बड़ी जानकारी, श्रम विभाग ने अशोका यूनिवर्सिटी में काम को रुकवा दिया है। लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन साइट पर 300 लेबर कार्यरत थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा मानकों की कमी, ये बात कही गई विभाग की ओर से। विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अनुराग गहलोत ने कार्रवाई की है। सुंदर सोलंकी इस वक्त हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुंदर जी, पूरा मामला जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी तक क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई? प्रिया, बहुत गंभीर मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस तरह से अशोका यूनिवर्सिटी, नियम कानून कायदे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और हैरानी और अफसोस की बात यह है कि वहाँ 300 लेबर काम कर रहे हैं और उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जो लेबर यूनियन है कई सारी, उन्होंने ये शिकायत की थी और उसके बाद ये कार्रवाई बाकायदा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के बाद ये कार्रवाई की गई। और जो ज्वाइंट डायरेक्टर है लेबर विभाग के अनुराग गहलोत, उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने यहाँ काम को सील कर दिया है। अगर बात करें चाहे कंस्ट्रक्शन साइट पे करंट जो पावर के जो बिजली के तार हैं उनको ठीक से मैनेज नहीं किया गया था। जो उनके सेफ्टी गार्ड होते हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ उनको खड़े होना होता है,
और बहुत सारी ऐसी चीजें जो लेबर के लिए, उसकी जान के लिए बेहद जरूरी चीजें होती हैं, उनकी बिल्कुल अनदेखी यूनिवर्सिटी की तरफ से की जा रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रिया। और सुंदर जी, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जहां पर लेबर्स के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है, उसके बाद ये एक वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर चेक किया जाए, उस पर सख्ती बरती जाए, ताकि भविष्य में ऐसे जो मामले हैं वो निकलकर सामने न आए। निश्चित रूप से प्रिया, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग ये जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट हैं वहाँ खासकर मजदूरों के जो जान है उसकी परवाह नहीं की जाती है। छोटे छोटे अपने लालच के चलते या छोटी छोटी चीजों के जो सेफ्टी गार्ड हैं उनको ना खरीदने के चलते या पैसे बचाने के चक्कर में, या यूं कहिए कि कैसी मान सकता है कि मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है। और उसी की बानगी है ये जो यहाँ अशोका यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन साइट पे देखने को मिला। 300 लेबर काम कर रहे हैं और जो बुनियादी जरूरत की चीजें उनको चाहिए वो ही गायब थी। और इसके लिए श्रम विभाग ने यहाँ छापा मारा, यहाँ सभी मुआयना किया, और ये एक बड़ा मैसेज है इस तरह के लोगों के लिए जो लेबर की जान की कीमत नहीं समझते हैं, उसकी जान की अनदेखी करते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई लेबर विभाग के द्वारा की गई है। जॉइंट डायरेक्टर है अनुराग गहलोत, और इसके अलावा हमारी जो पंकज अग्रवाल है उनसे भी बात हुई, तो उनका भी कहना यही है, एलसी है जो, उन्होंने भी यही कहा कि इस तरह की कार्रवाई से विभाग यही इन लोगों को चेताना चाहता है कि मजदूरों की जान से खिलवाड़ ना की जाए, उनकी जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं कम से कम उनका पूरा ध्यान रखा जाए। और अगर इस तरह की स्थिति होती है, ये पूरी तरह से चेतावनी है ऐसे लोगों के लिए, ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जो जान से खिलवाड़ करती है मजदूरों की, कि अगर इस तरह की बात आती है सामने तो सख्त से सख्त श्रम विभाग कार्रवाई करेगा। जी, ज़रूरी भी है कि सख्त कार्रवाई हो ताकि एक जो नज़ीर है वो पेश आए। हाँ, लेकिन सुंदर जी, अक्सर हमने ऐसे मामलों में देखा है कि जो मजदूर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, बिना प्रिकॉशंस लिए, बिना वहाँ पर जो सुरक्षा मानक है, उन्हें पता है कि तमाम चीज़ों की पालना नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद मजबूरी ऐसी है कि मजदूर भी वहाँ पर काम करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रिया, लेकिन अफसोस यही है कि कम से कम जो कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आया है, चाहे ठेकेदार है या जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके लिए जब काम किया जा रहा है तो उनकी जान माल के जो देखभाल है उनको करना चाहिए। लेकिन कुछ लालच, कुछ स्वार्थ, कुछ पैसे बचाने के चलते मजदूरों की जान की कोई अहमियत नहीं रखी जाती है। और अशोका यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यही देखने को मिला। श्रम विभाग ने जब वहां का दौरा किया, जायजा किया, तो बुनियादी नॉर्म्स है कि कहाँ खड़े होना चाहिए मजदूरों को, मजदूरों के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मजदूरों के लिए सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए, जो वायरिंग है वो कहाँ से जानी चाहिए, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वो कौन सी जगह रखा होना चाहिए, ऐसे कोई भी जो नियम है उनकी पालना नहीं की गई थी। इसलिए श्रम विभाग ने बाकायदा सख्त एक्शन लेते हुए वहाँ काम जरूरी भी है कि सख्त कार्रवाई और एक नजीर पेश हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर जी आपका तमाम बातचीत करे और तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं, रजिस्ट्री घोटाले में मंत्री कंवरपाल गुर्जर का इससे इनकार। ये आपको बड़ी जानकारी दे, सिर्फ मीडिया तक सीमित है घोटाला, ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए रजिस्ट्री बंद की गई, नए सिस्टम लागू करने के लिए रजिस्ट्री रोकी गई। तो देखिए ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। दरअसल गुरुग्राम से मामला निकलकर सामने आया, लेकिन अब रजिस्ट्री घोटाले में मंत्री के ओर से, कंवरपाल गुर्जर की ओर से इनकार किया गया और उनका ये कहना है कि दरअसल ऐसा कुछ है ही नहीं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए रजिस्ट्री को बंद किया गया, नए सिस्टम लागू करने के लिए रजिस्ट्री रोकी गई, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि आज जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई है, दरअसल ये मीडिया तक ही सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके द्वारा बड़ी बात कही गई। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें कि गुरुग्राम में रजिस्ट्री घोटाले पर बोले ओपी धनखड़, रजिस्ट्री रोकने के मामले को घोटाला कहना सही नहीं। इस मामले पर सरकार ने स्वयं संज्ञान लिया, सरकार को कुछ कमियां नजर आई, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये उनके द्वारा बात कही गई है। रजिस्ट्री घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ बोलते हुए कि रजिस्ट्री रोकने के मामले को घोटाला कहना सही नहीं है।
इस मामले पर सरकार ने स्वयं संज्ञान लिया है। दरअसल आज ही मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, सरकार को कुछ कमियां नजर आई और उन्हें दुरुस्त करने का लगातार काम किया जा रहा है। सतह में कोई घटना कहीं ना कहीं तो ध्यान में आती है, तभी तो सुधार होता है। घटनाएं सुधार का कारण बनती हैं। जब आप सजग हो, जब आप उस बात को अच्छा करना चाहते हो, कोई भी चीज़ आपके संज्ञान में घटना कहीं से भी आती है तो उसको आप भीतरी अगर हम ऐसे ही मान लें कि सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा तो कभी होता नहीं है जीवन में। ये तो भगवान राम के समय ही से परफेक्ट हो जाए, राम राज्य से तो अच्छा कुछ मानते नहीं है। सुधार लगातार चलते हैं, हर युग में सुधार चलाने भी पड़ेगा। बीच बीच में आपको कमियां दृष्टिगोचर भी होंगी। जब कमी दृष्टिगोचर होती है तो ही सुधार होता है। तो जो किसी भी चीज़ में कोई कमी ध्यान में आती है, सरकार का इसी में वैशिष्ट्य है कि वो अपने को सुधार रही है, बेहतर कर रही है, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये बधाई की बात है कि एक तो कई बार शब्दावली प्रयोग में क्या होता है कि बड़े से बड़ा शब्द प्रयोग हो। मुझे लगता है कि इस न्यूज़ में भी उस तरह से ये सरकार का सेल्फ इनिशिएटिव है, किसी और का नहीं है। किसी सुरजेवाला जी का कोई ट्वीट नहीं था उससे पहले, ना कोई घटना थी, ना कोई बात थी। सरकार ने खुद संज्ञान लिया कि कुछ मामलों में एनओसी देने के मामलों में, बाकी मामलों में अभी भी सरकार का पहले ही प्रयास था कि रजिस्ट्रियाँ पारदर्शी तरीके से हों। कुछ कमियां नज़र आई हैं तो उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए इसको ठीक कर रहे हैं। ये हमारा अपना प्रयास है, लगातार अच्छाई की तरफ बढ़ना, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ना, ये हमारा काम है, उसमें लगे हुए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है कि रजिस्ट्री में सरकार को दरअसल कुछ कमियां मिली, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। काम है वो निर्बाध तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, ऐसा एक कार्यक्रम तय किया गया है। और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी विभागों के जितने सॉफ्टवेयर में उसको मिलाने के लिए एक 10 दिन के समय की आवश्यकता थी। इसलिए हमने अभी 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन सब बंद की है और 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन खुले रूप से दोबारा से होगी, जिसमें एनओसीज जो अर्बन लोकल बॉडीज से या अलग अलग विभागों से लेनी पड़ती थी उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने मांग कर दी। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बताया कि उन्होंने मांग की है कि रजिस्ट्री घोटाले की जांच निष्पक्ष हो। निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, ये कहना है उनका। सरकारी संरक्षण के बिना कोई घोटाला नहीं होता। तो यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उनका ये कहना है कि दरअसल सरकारी संरक्षण के बिना कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। रजिस्ट्री में महाघोटाला और अब इस पर सियासत। ये मानना है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हरियाणा के अंदर आई, जो रजिस्ट्रियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं और दूसरे हैं, घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। जितनी अवैध कॉलोनियां पिछले 10 साल में कटी हैं हरियाणा के अंदर, ख़ास तौर से 6 साल के अंदर, वो करीबन पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। और ये तो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का घोटाला निकलेगा, ये तो अभी पता चला है। जब इसकी गहनता के साथ जांच होगी और तथ्य सामने आएंगे और जो ये संरक्षण है ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं सारे, या तो उनके जिलाध्यक्ष इसमें लिप्त हैं या एमएलए हैं या हारे हुए उम्मीदवार हैं। पूरे हरियाणा में देख लो कहीं भी, और ये यही है, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। अब यहाँ देखो आप क्या हाल है, इसकी तरफ आप घुमा करके देखोगे, गरीब मजदूर आदमी, उनके तो और कोई विकल्प है नहीं। तो इसलिए ये जो घोटाला निकल कर के आया है इसकी पूरी गंभीरता के साथ इसको सरकार में लेना चाहिए। लेकिन अब सरकार से भी क्या लेना चाहिए, वो तो खुद ही मिले हुए हैं। अब तो अगली सरकार जब बदलेगी तभी ये लोग जेल में जाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको इससे रूबरू करवा देते हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर। पलवल के बघोला गांव में नहीं हो पा रहा अंतिम संस्कार। आपको बताएं, शमशान घाट में पानी जमा होने से दिक्कत पेश आ रही है। चंदा इकट्ठा करके मिट्टी डलवा रहे हैं ग्रामीण। कल से अंतिम संस्कार को लेकर वहां पर दिक्कतें पेश आ रही है और ग्रामीण इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान। पलवल के बघोला गांव में ये मामला सामने आया। शमशान घाट में पानी जमा होने से दरअसल ये दिक्कत जो है वो पेश आ रही है। चंदा इकट्ठा करके मिट्टी डलवा रहे हैं वहां पर ग्रामीण।
कल से अंतिम संस्कार के लिए बुजुर्ग का शव रखा हुआ है। देखिए तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, वहां पर पानी दरअसल जमा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रामीणों के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें पेश आ रही है वहां पर। लेकिन इस घटना ने सवालों को जन्म जाहिर तौर पर यहां पर दे दिया है। नितिन मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। नितिन, वहां पर इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। मौजूदा स्थिति क्या कुछ और इसके मद्देनजर प्रशासन के द्वारा क्या कुछ बात कही जा रही है? मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस पलवल की बात करें तो पलवल जिले में पूरे जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वहीं कई सालों से जहाँ शमशान घाट में ना जो समस्या थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी, गांव के लोगों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जहाँ पे ऐसे समय में जो चीज़ साफ होनी चाहिए वहीं पे ज़्यादा परेशानियाँ करनी पड़ रही है। पर अगर प्रशासन की तरफ से ना अभी तक कोई भी व्यक्तिगत तौर पर कोई भी बयान देने के लिए सामने नहीं आ रहा है इस विषय में, और कई बार हमने डीसी से और बीडीपीओ से बात करने की कोशिश की, तो अभी कोई भी इस पे जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से वहाँ पर स्थिति जो है वो बनी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी सिरसा से, जहाँ पर कोविड-19 नियमों की अवहेलना का मामला दरअसल सामने आया है। बस अड्डे में उड़ी नियमों की धज्जियां। तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर। बसेस में तय संख्या से ज्यादा सवारी है। आपको बताएं कि परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो रही है। सिरसा से मामला सामने आया, कोविड-19 नियमों की अवहेलना, बस अड्डे में उड़ी नियमों की धज्जियां। अमर मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। अमर, जहां पर एक और बात की जाती है कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में तमाम नियमों की पालना करनी चाहिए, लेकिन बस अड्डे से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है। देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से सिरसा के अंदर कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उनमें दो मुख्य कारण है। पहला जो कोरोना संक्रमित पॉजिटिव उसके संपर्क में आने से, दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ट्रेवल हिस्ट्री है, यानी जो बाहर से ट्रेवल करके लोग आ रहे हैं उनसे कोरोना फैल रहा है। ऐसे में सबके बीच में जिस तरह से बस स्टैंड पर नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही है, बस के अंदर सवारियां ज्यादा संख्या में बैठ रही है और खास करके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह नहीं लगा रहे। आपने देखा सरेआम जो नियम है उसके धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो कोरोना जो है ये कह सकते हैं कि खुद निमंत्रण दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो लोगों के साथ साथ जो प्रशासन है, जो रोडवेज विभाग है, वो भी कहीं न कहीं इस पर गंभीर नहीं है। हालांकि जो चिकित्सक की टीम वहाँ मौजूद है, जो भी आता है उनको जो जांच की जाती है, उसका टेम्परेचर मापा जाता है और ज्यादा टेम्परेचर उसको नागरिक स्थान में भेजा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से नियमों की धज्जियां बस स्टैंड परिसर में चाहे टिकट देने वाले वो सोशल डिस्टेंसिंग पालना कर रहे हैं, बस में जिस तरह से बैठाया जा रहा है। हालांकि जब रोडवेज बसें शुरू की गई तो उसमें कहा गया था कि इसमें नियमों की पालना की जाएगी और जो सोशल डिस्टेंस की पालना और साथ सवारियां बिठाई जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लगातार जिस तरह से रोडवेज के अंदर बसों की भीड़ बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं ये लापरवाही सामने है, और यही कारण है कि जो कोरोना केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इस तरह की लापरवाही रही तो आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं। जी, सीधे तौर पर संक्रमण को दावत देती हुई तस्वीरें जो कि हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हमारे इस पूरे प्रकरण पर अगर किसी बड़ी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बड़े अधिकारी से बातचीत उन्हीं लोगों जो रोडवेज के जो वहाँ उपस्थित थे, वो कोई भी कैमरे के सामने आने से बात नहीं करते। उन्हें किसी तरह से बातचीत नहीं। उनको आके जो सवारी आती है, बस में बैठ जाती है, उनका क्या किया जाए, यानी कहीं न कहीं जो अपनी जिम्मेवारी है उनसे लगातार भाग रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि जो पहले ऐसे कहा जा रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी, सब नियमों को जो पालना की जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से नियमों को ताक रख कर जिस तरह सवारियां बिठाई जा रही है और जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बस स्टैंड परिसर में नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं ये जो कोरोना को दवा देने वाली बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रही है। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है, खासतौर पर इस वक्त में जब बहुत तेज़ी के साथ जो मामले वो बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए साइबर सिटी गुरुग्राम से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं कि मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती। बड़ी जानकारी, अब तक 64 लाख रुपए का चालान काटा जा चुका है। अब तक 13,000 लोगों के चालान किए गए हैं, ये आपको बताएं। साइबर सिटी गुरुग्राम जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब तक 8,300 से ज्यादा मामले यहां पर रिपोर्ट हो चुके हैं। हालांकि एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की है जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है और इसके मद्देनजर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। अब तक 64 लाख रुपए का चालान काटा गया, 13,000 लोगों के चालान किए गए हैं। ये आपको बड़ी जानकारी। अब आम लोगों को भी समझना होगा कि जो तमाम सख्ती बरती जा रही है वो लोगों की सुरक्षा के लिए बरती जा रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आपको बताएं कोऑपरेटिव स्टोर्स खुलेंगे। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने खुद इस बात की जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है। हैफेड के प्रोडक्ट्स के साथ वीटा के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और 15 अगस्त से इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तो गांव में खुलेंगे कोऑपरेटिव स्टोर्स। सहकारिता मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा बनेगा आत्मनिर्भर और उस आत्मनिर्भरता की राह में ये फैसला लिया गया है। 15 अगस्त से इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी, इसका जिक्र उन्होंने किया। प्रदेश में खुलेंगे कोऑपरेटिव स्टोर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने इस बात की जानकारी दी है। कोऑपरेटिव स्टोर्स खोलने को लेकर सरकार तैयार है। हैफेड के प्रोडक्ट्स के साथ साथ वीटा के प्रोडक्ट्स भी यहां से मिलेंगे और 15 अगस्त से इस परियोजना की शुरुआत की बात जो है वो कही जा रही है। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। फौरन लौट